सो मेरा पहला सवाल आपसे, डेथ प्री डिटरमिन्ड होती है या यहाँ फ्री विल का कोई काम है? डेथ सबसे पहले एक अल्टीमेट रियलिटी है। मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगी कि डेथ एक अंत नहीं है। डेथ इज ओनली अ कॉमा। अब हम दोनों लोग यहाँ बैठे हैं, अब हम यहाँ से उठ के जाएंगे, दूसरे कमरे में जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे और वहां पे एक पॉडकास्ट करेंगे, तो क्या हम भूल जाएंगे हमने यहाँ पे क्या बोला? या यहाँ वाले लोग ये नहीं देख पाएंगे कि हम साथ वाले कमरे में बैठे हैं? So for all the people who are listening, I would like to say that death is not the end. Death is only a pause and a renewal of your soul. Is death predetermined or is death, does free will come into it? डेथ के देखिए 3 एग्जिट पॉइंट्स होते हैं हमारे लाइफ में, और ये जो एग्जिट पॉइंट्स होते हैं ये सॉर्ट ऑफ डिटरमिन्ड होते हैं इस बात को लेके कि आप उस लाइफ की स्टेज में, लेट्स से 36 इयर्स आपका एक पॉइंट है, 42 इयर्स और 72 इयर्स। सो आपको 36 इयर्स में एक ऐसा टाइम आएगा और प्लैनेटरी मूवमेंट भी आपकी ऐसी आएगी, कोई महादशा, कोई दशा चेंज होना, कि आपने एक मेन लेसन सीख लिया, क्या अब आपका सोल लिबरेट होने को रेडी है। इससे पहले कि हम डेथ की बात करें, हमें ये बात करनी चाहिए कि हमारा प्री बर्थ प्लान क्या होता है। प्री बर्थ प्लान हमारा सोल पहले से डिसाइड करता है कि मैं इस जन्म में जाकर ये सब करने आया हूँ, एक मेरा मेन पर्पस है और कुछ चीजें मुझे सीखनी है। I always link it to like how students go to a school, right? The syllabus is predetermined at the beginning of the year, and we tell our children that listen, जो मर्जी करना, खेलना, फ्रेंड्स बनाना, मस्ती करना, ट्रिप पे जाना, लेकिन इन दी एंड आपका गोल है कि इस क्लास को पास करना। वैसे ही वो जो गोल होता है वो हमारा लाइफ पर्पस होता है। लोगों को लाइफ पर्पस नहीं पता होता, इसलिए वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, और वैसे ही हमारा सोल पर्पस होता है। जो हमारे एग्जिट पॉइंट्स होते हैं डेथ के, वो हमारे सोल पर्पस से रिलेटेड होते हैं। क्या हमने अपना सोल पर्पस 36 तक सीख लिया? एंड आई डोंट वांट टू कंफ्यूज द ऑडियंस कि सबका ही पॉइंट 36 और 42 होता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो क्या हमने सब कुछ सीख लिया? हाँ, अगर सीख लिया देन वी कैन गो। अच्छा नहीं तो फिर और 6 साल वेट करते हैं। सेकंड पॉइंट 42 था, 42 में क्या हमने सीख लिया? नहीं, ठीक है, फिर अब काफी चांसेस कम आएंगे, हमने अपनी दशा वगैरह ऐसे ही प्लान करी है, अब हम 70 तक जाएंगे, 72 के पास तो फिर हम शायद चले जाएं। तो लोग कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि तीसरी साढ़े साथी जब आती है 70s में, उसमें लोग चले जाते हैं। सो एवरीथिंग कोइंसाइड्स इन द एंड, इट जस्ट बिकम्स वन साइंस, वेदर इट्स एस्ट्रोलॉजी, इट्स न्यूमरोलॉजी, इट ऑल इज लिंक्ड टू द मेन theme, which is what is your soul's chart, what is your soul's purpose, what's your soul's journey, why have you come here? So people will tell me, oh, but so and so was so happy, we have no idea how he suddenly passed away. But he has not suddenly passed away, his soul knew it all along, and therefore these people will talk about these things. They will have a desperation of celebrating Diwali with their parents, for example, in their mind, knowing that they may not be there for too many Diwalis. They are not able to pinpoint that feeling, but they will suddenly start becoming either very conscious about family or about their desires. There are some people who want to, have some ticks in the boxes regarding, their trips, travels, places that they want to visit. They'll suddenly leave their job and, just wander, or if they are workaholics, they'll get, even more intensely into it so that they can get promoted, whatever it may be. Does free will have to do anything with it? No. It's pretty predestined, but I would say that the wonderful part is that it's chosen by your soul. No one has done anything to you. Poor God ends up taking all the blame. सब भगवान की गलती है, भगवान ने उसको उठा लिया। नहीं, भगवान यहाँ पे कहता है कि आपकी फ्री विल है, आपकी चॉइस है, और एक सोल जब मृत्यु को प्राप्त होती है, बॉडी, और जब सोल स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, स्पिरिट वर्ल्ड से वो प्लानिंग शुरू करता है कि मैं अपना अगला जन्म कैसे लूंगा। और वो जो जन्म होता है वो उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम रीड करते हैं। वो रीड करते हैं चित्रगुप्त के साथ। ये हिंदू आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो ट्रेडिशन है, वो ये मानता है कि आप जब मर जाते हो, आपकी आत्मा ऊपर जाती है,
तो चित्रगुप्त के साथ बैठ के आप अपनी पूरी लाइफ को एक मूवी की तरह व्यू करते हैं। उस मूवी में आपने कब कब क्या क्या किया वो आपको बैठ के बताएंगे, देखिए आपका पर्पस ये था, देखिए यहाँ पे हमने आपको बहुत साइंस दिए थे लेकिन आपने किया नहीं, फिर आप कहोगे अच्छा मेरे को करना चाहिए था। इट्स लाइक रीकैपिंग समबडीज टेस्ट पेपर, ओके। उसके बाद आप कहते हो कि हाँ ये तो मैंने ना फ्री विल से गलत कर लिया, ये कर्मा था, ये गलत कर लिया, अब इस इंसान के साथ ये अगले जन्म में ठीक करना पड़ेगा। तो आप दो लिस्ट बनाते हो, एक आपने क्या क्या नहीं सीखा एज ए लेसन, और एक आपने क्या क्या कार्मिक इंटरफेरेंस किया एक दूसरे के कर्मा में। सो ये जो दोनों लिस्ट होती हैं, इसको सिलेबस बना के आप अगला जन्म लेने की प्लानिंग करते हो। And that becomes your destiny, kind of. Sort of, broadly. And in that destiny also God says we will give you free will, which means मोटा मोटा आपको इस लाइफ में करेज के साथ जीना है। लेकिन फिर भी फ्री विल है कि अगर आप नहीं जीना चाहते तो फिर आप डरपोक बन के जियो, फिर नेक्स्ट जन्म में it becomes a little more difficult, but it does play out. So that's exactly how the cycle of birth and death plays out. And this is what soul purpose is also. Soul purpose could be anything. Okay. Courage could be a lesson. Somebody's soul purpose could be that in this life I have to learn self-respect. So a person who has to learn self-respect will attract the opposite of self-respect, which is abuse, yeah. Verbal, sexual, mental, physical, financial, right? A person who has to learn, for example, a lesson of standing up for oneself, will be born in a family that makes them dependent on them, parents who don't give a lot of independence, or getting married to spouses who are very protective and possessive. So they will attract the opposite of it so that they can fight it. It's like an obstacle course. They fight it and they move forward. So I teach all of this in my automatic writing workshop. In fact, this is the base of that. So basically, some fights are not bad. वो लड़ाइयाँ इसलिए जरूरी है ताकि आप अपना सोल पर्पस अटेन कर सकें। और इसीलिए नताशा ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपकी लेसन्स क्या हैं, और जो हमें कोई एडवाइस देता है वो एडवाइस उस पर्सन के लिए तो ठीक हो सकती है. सपोज यू आस्क योर मदर दैट शुड आई लीव एवरीथिंग एंड गो इन सर्च ऑफ द होली ग्रेल इन हिमालयाज. योर मदर विल से नहीं आप शादी करो, आपके बच्चे हैं, आपको उनको देखना है. नाउ शी इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव पर्सपेक्टिव and giving you something that she feels is a good life. But if you ask the same question to your guides, and maybe your guides will tell you that, no, Natasha, your purpose is actually not this world. If you don't renounce it now, you'll have to do it in the next life. It's an example. So taking decisions based on people is so old time now. Now we take decisions based on what our spirit guides are telling us, which we learn through automatic writing, so that we know. I actually say that automatic writing is a spiritual GPS. Where are you headed to is based, if it is based on the map that we got from our parents, that may not be the best thing. Not that parents are bad. Parents are God. But if we don't know that the direction that we are going in or the steps that we are taking are in alignment with our soul purpose, it's not a successful life. That's deep. That's deep. I'm sure ये बहुत लोगों को हिट करेगा क्योंकि हमारी लाइफ टिपिकली ऑलरेडी हमें पता होता है कि क्या करना है, राइट? वो फाउंडेशन, वो कहते हैं ना, खांचा बना हुआ है और आप उसी हिसाब से जीते हो. I'm sure this is gonna hit a lot of people. Anything that, any particular information you would want people to know? I would like to ask people that what is your expectation of death? And how prepared are we to die? I don't think anyone would have that. I would love to see in comments what that means and how have they interpreted this question. I would love to read their comments on how willing, not willing, but how prepared are they for death. Death being the ultimate reality of this life. How prepared are you all for death? How prepared are you for your loved ones moving on into a much more beautiful experience, for example? Interesting. So as a society, how ready are we? And if anyone has any more questions, I think you've covered so many in detail. It was a lovely intervention for me. But in case you have any more questions regarding death, you can let me know in the comments and I'll be happy to answer. Sounds good. And with that, it's a wrap. And thank you so much, Dr. Manmeet. I have mentioned this even before the podcast started,
that we've been trying to do this podcast for a way long time, but I think universe knows the best timing. The guides know the best timing. They knew that this is absolutely the right time for this podcast to come. So a big gratitude to the being in you to actually know that, this would be the perfect moment then when this podcast should be live. So thank you so much for sharing you opened up your heart to us with all your knowledge. So big gratitude, and just keep doing the amazing thing. Typically the mentors come, Namesha would you keep doing the amazing work and keep enlightening people. But in your case, I would say keep enlightening the souls that you're surrounded with. And I hope all of us together move to the light. Absolutely. Let there be light. Let there be light. Thank you so much. Thank you. Thank you. And to all of you, thank you so much for tuning into the podcast and sticking till the end. अगर ये podcast आपको पसंद आया, so don't forget to subscribe, like our channel, and click on the notification bell so that you can get updates. And अगर इस podcast आज के खास इस episode को लेके आपको लगता है कि कोई आपका loved one है जिसको ये podcast देखने की जरूरत है, शायद उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे. So don't forget to share it with them, and we will be back soon with another exciting guest and another exciting theme. Till then, take good care of yourself. Thank you.